उससे दोबारा मिलने का इंतज़ार था, पर अभी पेपर होने में दिन 4 था। जल्द से जल्द मिलकर उसका शुक्रिया करूं, यही सोचकर दिल हो रहा बेकरार था। मैं तो उसका नाम क्या है ये भी नहीं जान रहा था, पर ना जाने क्यों अब ये दिल उसे अपना मान रहा था। जब पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब फरिश्ता बनकर वो आ गई। अनजान होने के बावजूद उसने मेरी हेल्प की, बस यही बात मुझे भा गई। यूं 3 दिन बीत गए उसकी याद में। कल पेपर था, पर नींद कहाँ आने वाली थी आज रात में। कल के पेपर की मुझे टेंशन नहीं थी। कल पेपर इंग्लिश का था। टेंशन तो ये था, उससे बात की शुरुआत कहाँ से करूँगा। मामला जो मेरी फीलिंग्स का था। तो आज मैं सेंटर पे आधे घंटे अर्ली आ गया। क्या पता बाहरी मुलाकात हो जाए, यही सोचकर आज मैं जल्दी आ गया। पूरा आधा घंटा बीत गया उसके इंतज़ार में। वो दिखी नहीं तो क्लास में जाने के लिए हो गया तैयार मैं। अब तो क्लास में ही उसे मिलूंगा इस आस में था, पर अंदर जाके पता लगा मेरा रोल नंबर तो आज दूसरी क्लास में था। हो सकता है उसका रोल नंबर भी मेरी क्लास में पड़े, बस इसी विश्वास में था। मैं अपने बेंच में बैठ गया और नज़रें उसे क्लास में खोजने लगी। शायद नहीं मुलाकात होगी आज, यही सोचने लगी। वही हुआ जिसका डर था। मैं इस क्लास में और वो न जाने किधर था। आज पेपर में सब कुछ आते हुए भी दिमाग खाली पाया मैंने। क्या बताऊं कैसे 3 घंटे उस बेंच पे बिताया मैंने। मैं सोचने लगा, एक दिन की मुलाकात वो भी अधूरी। ऐसा क्या जादू हो गया जो मेरा दिल मेरे बस में ना होकर यूं बेकाबू हो गया। बाकी के कुछ पेपर भी यूं उसके बिना मिले बीते। अब लास्ट पेपर था। इस बार तो हमारा रोल नंबर सेम क्लास में पड़े, यही दुआ कर रहा था। इसी मिलने की होप से अपने जख्मी दिल की मैं दवा कर रहा था। पेपर के शुरू होने से लेके पेपर के ख़त्म होने तक मैंने इधर उधर नज़रें घुमाई, पर वो आज भी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। आज से हमारे बोर्ड ख़त्म हो रहे थे, तो शायद ही हम कभी मिल पाएंगे। फिर मुझे किसी से पता लगा कि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था पहले पेपर के बाद, इसीलिए नहीं दिख रही थी वो मुझे उस दिन के बाद। वो अब वहीं से पेपर दे रही थी और मेरी आंखें उसके यहाँ ना होते हुए भी पागलों की तरह उसे खोज रही थी। चलो, जो हमारे बीच ना हो सका, दिल में वो कैद अब सारी बात रहेगी। तुमने मेरी मदद की थी, क्या तुम्हें ये बात याद रहेगी? याद रहेगी?